हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक, यूनेस्को साइट्स इन इंडिया या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं और ब्लैक बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यूनेस्को साइट से सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के। ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं यूनेस्को साइट से, उसके बाद हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट। तो महाबोधि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको ये कौन से स्टेट से है, ठीक है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो ये वाला पहला क्वेश्चन, अगर आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लोग पता कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच इंडियन कल्चर साइट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोले या फिर यूनेस्को हेरिटेज साइट बोले, दोनों ही सेम है। तो बोला गया है कौन सा कल्चरल साइट इंक्लूड नहीं किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने लिस्ट होते हैं, यानी कि एक तो कल्चरल भी होता है और कुछ भी होता होगा क्या। तो यहाँ पे पूछा गया है कल्चरल साइट कौन सा नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, या कल्चरल साइट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डज नॉट फीचर इन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज ऑफ जून 2020। कौन से माने ऑप्शंस दिए गए थे, बोला गया था कि कौन सा है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जिसको फीचर नहीं किया गया है 2020 में। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही करना था। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ 2020 में इंक्लूड भी हुआ है कोई चीज़ या नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच स्टेट रानी का भाव द क्वीन स्टेप वेल इज लोकेटेड। तो रानी की भाव भाव बोलिए या फिर द क्वीन स्टेप्स वेल बोलिए, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। ठीक है, तो आप जब तक यूनेस्को साइट्स पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इसका आंसर कर पाना मुश्किल है, नेगेटिव हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सारे साइट्स को। तो सबसे पहले याद रखना है टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट जो है इंडिया में वो है अभी 2022 में 40। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट कितने हो गए 40। नेक्स्ट टोटल कल्चरल हेरिटेज, अब इसमें से क्या किया गया है, जितने भी हेरिटेज साइट है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कल्चरल साइट कितने हैं, तो कल्चरल हो जाते हैं 32। ठीक है, कल्चरल साइट कितने 32, अब बचे हुए हैं 8। तो 8 में से क्या है अब कुछ को नेचुरल साइट्स बोला गया है, कुछ तो हुए कल्चरल साइट, उसके बाद बोला गया है नेचुरल साइट, तो वो है 7। ठीक है, 32 और 7 39 हो जाते हैं, एक बचता है सिर्फ। ठीक है, टोटल हेरिटेज साइट 40, कल्चरल हेरिटेज साइट 32 और नेचुरल साइट जो है वो है 7। ठीक है, तो आपको सातों को याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन सा कल्चरल हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो आपको नेचुरल पता होगा तो ऑब्वियसली आप आंसर कर पाएंगे कल्चरल का भी। तो नेचुरल इसलिए याद करें क्योंकि ये सिर्फ 7 हैं, तो 7 को याद करना आसान है 32 के कंपैरिजन में। तो कौन कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, खेलोदियो नेशनल पार्क है, मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये 7 जो हैं ये नेचुरल साइट में आते हैं, बाकी जो 32 हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं कि बाकी सब क्या है कल्चरल हेरिटेज साइट हैं। तो यह 32 और 7 39 होता है और एक बच जाता है, तो वो क्या है, वो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट में कितने हैं, तो वो हो जाएगा 1, सिर्फ एक ही है जो कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, उसका नाम क्या है, वो हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना है मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। बात करें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड फर्स्ट, यानी कि इंडिया के इंडिया के जो हेरिटेज साइट इंक्लूड किए गए थे यूनेस्को में सबसे पहली बार, वो कौन कौन से ऐड किए गए थे, तो वो हो जाएगा ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स और इलोरा केव्स। ये चार जो हैं इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सेलेक्ट किया गया था, तो ये हो जाएगा ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स और इलोरा केव्स। कब सेलेक्ट किया गया था, 1983 में। नेक्स्ट बात करें हम लोग लेटेस्ट एडिशन की बात करें, यानी कि इंडिया का जो लेटेस्ट मोनूमेंट्स वगैरह है किसको सेलेक्ट किया गया है, किसको ऐड किया गया है। पहले 38 ही थे, 2021 में हो गए हैं 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा सिटी ऑफ धोलावीरा। धोलावीरा जो सिटी
हड़प्पन सिटी का जो धोलावीरा है उसको ऐड किया गया है 14th पे, ठीक है। और 39वां किसको सेलेक्ट किया गया है, 39वां वो हो जाएगा रमप्पा टेम्पल, ठीक है। इसको काकतीय रथेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 39, और लास्ट कौन सा हो गया, हड़प्पन सिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है उसमें सबसे लेटेस्ट कौन है 2021 वाला, तो ये हो जाएगा हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज विथ मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सब कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा है इटली का जिसका है 58, उसके बाद चाइना 56, जर्मनी 51, फ्रांस 49 और स्पेन भी 49। बात करें हमारी तो हमारे कितने हैं, 40 है। तो इसलिए हम लोग कितने नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, 6 नंबर पे, ठीक है। इंडिया इज 6 इन द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो पोजीशन है वो 6ठे नंबर पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, इटली और चाइना, याद रखना है आपको 58, 56। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा केव्स है, या फिर पहले कौन सा हेरिटेज साइट ऐड किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अजंता केव्स जो है महाराष्ट्र में है, 1983 में ऐड किया गया था। इलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में है, 1983 में ऐड किया गया था। आगरा फोर्ट 1983 आगरा में है। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, और ये 1983। तो ये तो 4 आपको याद होना चाहिए कि 1983 में इसको ऐड किया गया था। बाकी सबका ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सबका लोकेशन याद रखना है आपको, जो जगह का याद रखना है, और साइट्स याद रखना है, ताकि आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए कि कौन सा यूनेस्को साइट में इंक्लूड नहीं है तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें सन टेम्पल कहाँ का है, उड़ीसा का। उसके बाद महाबलीपुरम मोनूमेंट्स तमिलनाडु का है, ठीक है। स्टेट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट में ये साइट लोकेटेड है, ये मोनूमेंट्स लोकेटेड है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। खेलोदियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। उसके बाद चर्चेज एंड कन्वेंट ऑफ गोवा, ठीक है। कन्वेंट्स ये भी गोवा में है, जिसको हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। तो आपको सिर्फ एक बार ये लिस्ट पढ़ना है और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं कि कौन सा यूनेस्को साइट में ऐड नहीं है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, बाकी तीनों ऐड होंगे। तो आपको नाम याद होने चाहिए तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मोनूमेंट्स ऑफ खजुराहो। खजुराहो के जो मोनूमेंट्स हैं कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, हम्पी कहाँ है, कर्नाटका। तो इस तरह के डायरेक्ट आंसर पूछ लिए जाते हैं कि हम्पी कहाँ पे है, मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फतेहपुर सिकरी आगरा, ठीक है। उसके बाद बात करें एलिफेंटा के कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ग्रेट लिविंग ऑफ चोलाज टेम्पल, तो चोलाज के जो टेम्पल्स हैं वो भी इंक्लूड है कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट पट्टाडकल मोनूमेंट्स, ये कर्नाटका में है, ठीक है। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको तो याद रखना ही है, ठीक है। जैसे पट्टाडकल मोनूमेंट शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, तो इसका ईयर भी याद रखना है आपको, ठीक है। जहाँ जहाँ ईयर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं बता दूंगा कि नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये 1988 में इंक्लूड किया गया था। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। मोनूमेंट्स ऑफ बुद्धा कहाँ पे है, सांची में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस इस तरह के दिए हुए रहते हैं कि बिहार में है या झारखंड में, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग बिहार करके आंसर करके आते हैं। तो मोनूमेंट्स ऑफ बुद्धा कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब की बात करें, वो दिल्ली में है, हुमायूं टॉम्ब। नेक्स्ट कुतुब मीनार और इट्स मोनूमेंट, तो कुतुब मीनार भी इंक्लूड है इसमें। उसके बाद बात करें माउंटेन्स रेलवे, तो माउंटेन्स रेलवे में कौन कौन सा है, दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, ठीक है। ये माउंटेन्स रेलवे भी इंक्लूड है यूनेस्को साइट में। अब इसका ईयर बहुत बार पूछा जा चुका है कि दार्जिलिंग जो रेलवे है उसको कब यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था, तो ये हो जाएगा 1999, ठीक है। तो ये इसका भी ईयर आपको याद रखना है कि दार्जिलिंग हुआ, कालका हुआ, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, ये जो माउंटेन्स रेलवे है इसको ऐड किया गया था 1999 में। उसके बाद बात करें महाबोधि टेम्पल, तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि महाबोधि टेम्पल जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा बिहार। उसके बाद भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ये भी मध्य प्रदेश में है।
उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, ठीक है, कहते थे पहले विक्टोरिया टर्मिनस, तो इसको ये भी याद रखना है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें हम लोग चंपानर और पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो जो जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको याद करते चलिए। चंपागढ़ और अब पावागढ़ कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद रेड फोर्ट कहाँ का, दिल्ली का। उसके बाद है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर जो है ये यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि जंतर मंतर दिल्ली वाला है क्या, दिल्ली वाला नहीं है, जयपुर वाला है जंतर मंतर, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। तो आपको याद रखना है कि जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं है, जंतर मंतर जयपुर वाला है, जो कि यूनेस्को साइट में ऐड है, ठीक है। वेस्टर्न घाट भी इंक्लूड है। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ का पे पड़ता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बात करें हिल फोर्ट, हिल फोर्ट कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का। नेक्स्ट हमारा रानी की वाव। तो रानी की वाव द क्वींस स्टेप वेल, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नालंदा, बिहार का जो नालंदा है वो भी इंक्लूड है, ठीक है, नालंदा का जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद आर्किटेक्चरल वर्क और ली कोर्बुजियर, ये इसको बोलते हैं कैपिटल कम्प्लेक्स, जो चंडीगढ़ में है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग देखा 34 नंबर में कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये क्या था, ये मिक्स हेरिटेज साइट था। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि एक ही है, सिंगल है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस आने के चांस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का जो हिस्टोरिक सिटी है वो भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स, जो कि मुंबई में है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। द पिंक सिटी जयपुर, यानी कि पिंक सिटी भी इंक्लूड है। उसके बाद काकतिया राधेश्वर टेम्पल, तो ये जो 2021 में ऐड हुआ है, ये कौन से स्टेट में है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। रमप्पा टेम्पल जो है ये तेलंगाना में है, इसको याद रखना है क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है। उसके बाद धोलावीरा जो कि हरप्पन सिटी है, ठीक है, धोलावीरा ये भी इंक्लूड किया गया है 2021 में। तो लास्ट में कौन ऐड किया गया है, धोलावीरा कब ऐड किया गया था, 2021 में, ठीक है। तो ये सारे थे जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किए गए थे। तो आपको 7 याद रखना है पहले तो कल्चरल साइट में, ठीक है। तो वहाँ से ये वाला क्वेश्चन याद रखना है आपको कि कल्चरल साइट में कितने हैं, 32, और नेचुरल साइट में 7 हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि नेचुरल क्या है, नेचुरल कम है, ठीक है, नेचुरल 7 हैं और कल्चरल जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेट वाइज भी आप ये मैप देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। तो ये मैप आधा है और इसके बाद ये वाला मैप, ठीक है, ये नॉर्थ वाला मैप है और ये साउथ वाला मैप। तो आप इसको हाई क्वालिटी में, मोबाइल का हाई क्वालिटी में करके इस इमेजेस को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं दिख रहा हो ये इमेजेस मैप के थ्रू, तो आप सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, मैप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको मैप के थ्रू देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेट में, स्टेट वाइज आप देख लेंगे कि एक ही स्टेट में कितने सारे मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको यूनेस्को साइट्स में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अब उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जिसको सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो महाबोधि कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है, हम लोगों ने देखा ये। उसके बाद नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो हमको अगर पता है कौन सा इंक्लूड है वो 40 में से, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा था कल्चरल साइट, तो कल्चरल साइट क्या था, ज़्यादा था, 32 थे, ठीक है। तो जामा मस्जिद जो है ये इंक्लूड नहीं है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको करना था, जामा मस्जिद इंक्लूड नहीं था। उसके बाद डज नॉट फीचर इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ जून 2020, तो कौन सा है जिसको 2020 में इंक्लूड नहीं किया गया। तो 2020 में वैसे तो किसी को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, 2019 था, 2021 था, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता वहाँ पे, कर्ला केव्स। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ब्लैक बुक से लिए गए थे, ठीक है, ब्लैक बुक में है ये सारे क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है हमारा, तो रानी का भाव और स्टेप वेल, जो क्वीन स्टेप वेल है,
ठीक है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा गुजरात। उसके बाद बात करें कि कौन से रिवर के बैंक पे है, तो ये हो जाएगा सरस्वती रिवर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनेस्को साइट्स इन इंडिया से। होप सो वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको और भी अलग अलग तरह के वीडियो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।